सबको जय मसीह की। स्वागत है आपका स्वर्गीय रोटी रोजाना बाइबल अध्ययन में, जो कि परमेश्वर के दासी पास्टर कंचन मित्तल जी के द्वारा लिखी गई है। आइए हम आज के वचन को पढ़ते हैं। जैसा कि फिलिपियों 3 अध्याय उसकी 13 आयत बताती है, हे भाइयों, मेरी भावना यह नहीं कि मैं पकड़ चुका हूँ, परंतु केवल यह एक काम करता हूँ कि जो बातें पीछे रह गई हैं उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हूँ। प्रेरित पौलुस द्वारा लिखी गई यह वचन हमें बताते हैं कि किस रीति से हमें अपने पुराने जीवन की बातों को भूलकर परमेश्वर के द्वारा दिए गए अनंत जीवन की ओर दौड़ना है। इस पृथ्वी का जीवन 70 वर्ष या बल के कारण 80 वर्ष के भी हो सकता है, पर हमारी आत्मा का उद्धार जो कि अनंत जीवन है, जो यीशु मसीह के पवित्र बलिदान के द्वारा हमें मिलता है, उससे किसी भी रीति से चूकने ना पाए। यशाया की किताब के द्वारा हम सब जानने पाते हैं कि परमेश्वर कहता है कि प्राचीन काल की बातों पर मन मत लगाओ, देखो मैं एक नई बात करता हूँ। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने गिदोन को हे शूरवीर सूरमा कहकर पुकारा, परंतु वह अपने अंदर की सामर्थ को नहीं पहचानता था और उसने परमेश्वर के शब्दों को अनसुना किया। इसी रीति से बहुत से जन अपने सामर्थ को नहीं जानते। आप परमेश्वर की दृष्टि में बेहद बहुमूल्यवान हैं। वचन बताता है कि यूसुफ ने पुरानी चीजों पर मन नहीं लगाया, वह परमेश्वर के दिखाए स्वप्न के अनुसार अपने निशाने की ओर चलता रहा। इसी प्रकार जब हम प्रेरितों की किताब पढ़ते हैं कि जब शाऊल पौलुस बना तो नई मनुष्यत्व के साथ अपने निशाने की ओर मसीह में चलता रहा। आज आपको पुरानी चीजों से निकलना है, आगे आने वाली चीजों को पौलुस की तरह सामना करते आगे की ओर बढ़ते जाना है। आपको प्रभु की ओर ध्यान लगाए रखना है। आइए मेरे साथ इस प्रार्थना को दोहराएं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर आपने हमें नई सृष्टि बनाया है और पुरानी बातों, पापों, श्रापों और बंधनों से हमें आजाद किया है। हमें अपने निशाने की ओर दौड़ने की सामर्थ दें। हम पुरानी बातों पर नहीं वरन परमेश्वर के कामों और उसके दिए अनंत जीवन की बातों पर मन लगाएं। यीशु मसीह के नाम से, आमीन।